वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कब होगी? काफ़ी स्टूडेंट और असातिज़ा किराम का मुझे मैसेज मिल रहा है, काफ़ी दिनों से मैसेज मिल रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कब होगी और पोर्टल कब बनेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और आज आपको पता है कि 25/11/2024 को पटना गर्दनी बाग में मीटिंग रखी गई थी। तो मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया, अख्तरुल ईमान साहब जो शामिल हुए, अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। और मदरसा बोर्ड में बहाली कब होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। एक पेपर की कटिंग है जो सैयद मुहिब्बुल हक साहब ने वजीर तालीम यानी शिक्षा मंत्री को जो 13 तारीख को लेटर दिया था, उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आया शिक्षा मंत्री का, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आपको पता है कि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है और नीतीश कुमार साहब को अगर वोट चाहिए, अगर अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, तो हर हालत में नीतीश कुमार साहब को जल्द से जल्द चेयरमैन नियुक्त करना होगा और फौरन जनवरी तक बहाली निकालनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि असातिज़ा किराम दर दर भटक रहे हैं, बहाली को लेकर हो या फिर अपना पेमेंट को लेकर हो। तो सरकार को बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। विधानसभा इलेक्शन से पहले मार्च में आचार संहिता लगेगा, आचार संहिता से पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे सैयद मुहिब्बुल हक साहब ने क्या बताया, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बिहार के मदारिस में असातिज़ा की कमी की वजह कर बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर। आपको पता है कि अभी मदारिस की जो हालत है काफ़ी बुरी हालत है और दिन पे दिन जो है बुरी हालत होती जा रही है। वजह आपको पता है कि ना तो मदारिस में असातिज़ा किराम है और जब असातिज़ा किराम नहीं रहेंगे तो वहाँ पे बच्चे ऑटोमेटिक नहीं आएंगे और धीरे धीरे जो है मदारिस जो है बंद की राह पर है। यानी कि काफ़ी मदारिस तो बंद हो चुका है, कुछ मदारिस ऐसे हैं जो मदारिस जो है बंद की राह पर है। क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई मुदर्रिस है पढ़ाने वाले और ना तो कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं। पटना 24 नवंबर। बिहार के मुल्हिका मदारिस में इन दिनों असातिज़ा की कमी की वजह कर मदरसा में पढ़ने वाले तलबात की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। क्योंकि स्टूडेंट जाएंगे क्यों जब वहाँ पर असातिज़ा किराम नहीं रहेंगे। और आपको पता है कि जब असातिज़ा किराम वहाँ पे नहीं रहेंगे तो वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होगी। इसी वजह से जो है काफ़ी गिरावट आई है स्टूडेंट में, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ने में। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें, उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 साल कबल हुक्म जारी कर गैर सरकारी मंजूर शुदा इमदाद याफ्ता मदारिस में असातिज़ा मुलाजमीन की बहाली के लिए वेब पोर्टल बनाने की बात कही थी। मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बिहार सरकार ने जो बड़ा आदेश दिया था नीतीश कुमार साहब की, बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बहाली होगी। और यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि 2 साल पहले बिहार सरकार ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द जो है पोर्टल बनाया जाएगा। और आपको पता है कि जो पिछले जो चेयरमैन थे सलीम परवेज साहब भी जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी बोला था कि 20 दिनों के अंदर में पोर्टल बन जाएगा और उसके बाद जो है बहाली शुरू हो जाएगी। बट आपको पता है कि 2 से 2.5 साल हो गया, अभी तक ना तो कोई चेयरमैन प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं, ना तो बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखें, मगर अब तक ना तो पोर्टल बना और ना ही मदारिस में असातिज़ा की बहाली हो रही है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में तकरीबन 1900 से ज़्यादा मदारिस मुतासिर हैं। देखिए पूरे बिहार के अगर मैं बात करूँ तो 1900 ऐसे मदारिस हैं जो असातिज़ा के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर असातिज़ा बिल्कुल भी नहीं है। एक असातिज़ा है, पढ़ाने वाले एक हैं और पढ़ने वाले 100 हैं। अगर मैं स्कूल से कंपेयर करूँ मदारिस की, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50। आपको पता है कि सरकारी स्कूल में काफ़ी कम बच्चे जाते हैं, सब जाते हैं प्राइवेट में पढ़ने के लिए। वहाँ पर टीचर्स कितने हैं, 11 से 12 टीचर हैं और मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे 100 बच्चे हैं। तो वहाँ पर कितने पढ़ाने वाले हैं, 1 से 2। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उसके बाद आगे देखें, उसके बाद आगे बताया कि मदारिस में असातिज़ा लगातार
सुपकदोश हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ दाखिला ले चुके तलबा और तलबात की पढ़ाई में खलल पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि असातिज़ा किराम जो है वो आप मदारिस को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब उनको सरकार पेमेंट ही नहीं देगी तो वो फ्री में क्यों पढ़ाएंगे। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बीवी है, उनके भी माँ बाप है। तो वो क्या कर रहे हैं कि मदारिस को छोड़कर कोई जॉब कर रहे हैं, तो कोई अपना प्राइवेट मदरसा वगैरह खोल रहे हैं, या फिर कोई और काम कर रहे हैं। ये जो है पूरे बिहार के मदारिस के असातिज़ा किराम यही काम कर रहे हैं। अगर मैं 2459+1 वाले की बात करूं तो काफ़ी मदारिस जो है अलग अलग काम को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इसी वजह से जो मीटिंग वगैरह रखी जाती है तो उस मीटिंग में असातिज़ा किराम जो है काफ़ी कम आते हैं। वजह यही है कि वो अपने दूसरे काम में लगे रहते हैं। और अगर आप ये क्या बोलते हैं यूट्यूब वगैरह पे जब वीडियो डालेंगे तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आता है, क्योंकि वो बेचारे देखते रहते हैं। उनको एक उम्मीद रहती है कि अगर सरकार चालू करेगी पेमेंट तो हम पढ़ाने चले जाएंगे। उसके बाद आगे देखें, उन्होंने वज़ीर तालीम से मदरसों में असातिज़ा मुलाज़मीन की बहाली को साबका की तरह नाफिज करने का मुतालबा किया। साबका के मतलब होता है पहला। तो उन्होंने यानी कि आपको पता है कि 13 तारीख को सैयद मुहिब्बुल हक साहब, मौलाना ऐनुल हक साहब, शोभा खान साहब जो है मुलाकात किए थे वज़ीर तालीम यानी कि शिक्षा मंत्री से। और वज़ीर तालीम साहब ने भी कहा कि हम इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, हम एक बड़ी मीटिंग रखने वाले हैं, उसके बाद जो है हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे। उसके बाद आगे देखें, उसके बाद वज़ीर तालीम से मदरसों में असातिज़ा मुलाज़मीन को की बहाली को साबका की तरह नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने मदारिस के ज़िम्मेदारों से अपील की है अपनी सतह से हुकूमत की तवज्जो इस तरह मबजूल कराने के लिए मुहिम चलाए। अगर हम इस तरह ख्वाब गफलत में डूबे रहे तो धीरे धीरे मदारिस का वजूद ख़त्म हो जाएगा। सैयद मुहिब्बुल हक साहब ने बहुत ही अच्छी बात की। अगर आप थंबनेल देखिएगा तो थंबनेल भी मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जितने भी मदारिस के असातिज़ा किराम हैं या फिर स्टूडेंट हैं वो जागरूक हों। अगर आप अभी तक जागरूक नहीं हैं, अभी तक आप जो है ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, तो किसी तरीके से आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको किसी तरीके से आपको एक मुहिम चलानी है और सरकार से आपको जो है मांग करना है, वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर आप लेटर के ज़रिए हो। बट आप सरकार से अभी आपको मांग करना है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा हूँ कि विधानसभा का इलेक्शन 2025 में है। और अगर अभी आप मांग करेंगे तो आपकी मांग को पूरी की जाएगी। अगर आप जो है आराम से सोए रहेंगे, आप उम्मीद लगा कर बैठे रहेंगे कि शायद सरकार जो है बहाली निकालेगी, सरकार जो है मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बनाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा। क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि सरकार ने 2 साल पहले बोला है कि पोर्टल बनाया जाएगा, बट अभी तक पोर्टल नहीं बना। बताया गया था कि बिहार मदरसा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर पोर्टल बनाया जाएगा, उसी पर आपको ऑफिशियल नोटिस मिलेगी, उसी से आप फॉर्म भरेंगे, उसी पर आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर। बट वो पोर्टल अभी तक नहीं बना, क्योंकि अभी तक आपके चेयरमैन नहीं है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए बहुत सारे असातिज़ा किराम है, वीडियो ज़रूर देखते हैं, बट वो अपने व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक के ज़रिए वो सेंड नहीं करते। देखिए जब तक आप सेंड नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, दूसरा आदमी कितना लड़ेगा। अख्तरुल ईमान साहब हो या फिर क़ारी शुएब साहब हो या फिर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो आपके लिए बात को उठा रहे हैं। अगर उनकी कोई किसी तरीके की अगर आपको कोई क्लिप्स मिलती है, जैसे कि आज अख्तरुल ईमान साहब मीटिंग में शामिल थे, तो इस मीटिंग में जो भी बोले हैं उसको आपको क्या करना है कि शेयर करते रहना, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो बिहार सरकार पे वीडियो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो वीडियो वायरल होती है वो सरकार तक भी पहुंची है, सरकार के अधिकारी तक पहुंचती है। तो सरकार जो है बड़ा से बड़ा निर्णय जल्द से लेंगे, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 2025 से पहले यानी कि मार्च अप्रैल से पहले अगर आपने ना तो बहाली करवाया, ना तो आपने मदारिस का असातिज़ा किराम का पेमेंट को मंगवाया, तो फिर आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि आचार संहिता के बाद सरकार अपने काम में लग जाएगी, इलेक्शन में लग जाएगी। और आपको पता है कि इलेक्शन जीतने के बाद सभी को पता है कि होता क्या है। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्या करना है कि वीडियो को शेयर करते रहना है और सरकार से आपको मांग करते रहना है। क्योंकि आपको पता है कि अभी लगातार जो है
जो नीतीश कुमार के पीए हैं, उनसे भी काफ़ी असद किराम की मुलाकात हुई थी। उनको भी ऑफिशियल लेटर दिया गया है ये चेयरमैन को लेकर। अब देखना होगा कि उस पर नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री से जब मुलाकात हुई थी, वजीर तालीम से जब मुलाकात हुई थी असद किराम को 13 तारीख को, तो वजीर तालीम सुनील कुमार साहब ने भी यही बात कहा कि पहले आपके मदारिस में चेयरमैन बनेंगे, उसके बाद ही ऐसा काम होगा। संस्कृत बोर्ड को लेकर भी उन्होंने यही बात बोली, क्योंकि वहाँ पे शोभा कांत साहब भी थे। क्योंकि आपको पता है कि 11 तारीख को जो मीटिंग रखी गई थी वो जवाहरलाल झा की मीटिंग रखी गई थी, तो उसमें दोनों पार्टी के लोग थे, संस्कृत वाले भी थे और मदारिस के भी थे। तो उन्होंने यही बात बोला शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब ने कि पहले आप लोग सरकार से बात करें, नीतीश कुमार से बात करें और उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि चेयरमैन बनाए, क्योंकि जब तक चेयरमैन नहीं बनेंगे तब तक कोई बड़ा काम नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि चेयरमैन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हक है वो नीतीश कुमार साहब को। अगर सुनील कुमार साहब चाहेंगे कि मैं कोई चेयरमैन नियुक्त कर दूं तो नहीं नियुक्त कर सकते, क्योंकि बिहार सरकार के अंडर में ये सब आता है। तो बिहार सरकार ही अगर जिसको चाहेंगे उसी को चेयरमैन बनाएंगे। पिछली बार आपको पता है कि सलीम परवेज साहब को बनाए थे, खुद ही नीतीश कुमार आकर खुद बोले थे कि सलीम परवेज साहब चेयरमैन रहेंगे। तो इस बार देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और किनको चेयरमैन बनाती है। तो इसको आप सभी से मुअद्दबाना, मुखलसाना, अजीज़ाना मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का वक्त है, इसी वजह से आप वीडियो को शेयर करते रहें और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि आपकी आवाज़ को पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है सोशल मीडिया। क्योंकि आप डायरेक्ट तो नीतीश कुमार साहब से मिल नहीं सकते हैं, इतना मिलना आसान नहीं होता है, या फिर किसी नेता के ज़रिए ही आप मिल सकते हैं उनसे, या फिर उनके पीए से मिल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट कुछ अपनी बात को मनवानी है तो आपको सोशल मीडिया को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपकी बात को सरकार के द्वारा तक पहुंचाई जाएगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।